हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। जैसा कि आपको पता है, हम हमारी AITS सीट के सबसे आसान टूल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे तो इस AITS सीट में ऑप्शन चेन के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सारे अमेजिंग टूल्स हैं, जिसमें से हम अभी तक के सबसे ईजीएस्ट टूल, जिसकी मदद से एक बिगिनर ट्रेडर भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बेहतरीन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस टूल के रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं। लगातार 2 वीडियो मैंने आप लोगों को दी है। आज जो है गुरुवार का दिन है, निफ्टी एक्सपायरी का डे है। टाइम देख सकते हैं आप, 11:43 हो रहा है। डेट है सितंबर 12 सितंबर की डेट है। आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। इसका लाइव हम देखते हैं एग्जांपल कि किस प्रकार से ये टूल हमारा काम करता है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल अर्निंग फंडा में जाकर के प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहां पर देखिए, आपको सेलर स्ट्रेंथ एंड बायर स्ट्रेंथ का ग्राफिकल व्यू मिल रहा है। ये जो आपको ग्रीन लाइन यहां पर दिख रही है, देखिए ये वाली जो ग्रीन लाइन है ये बायर स्ट्रेंथ है, और रेड वाली लाइन जो है हमारी सेलर स्ट्रेंथ है, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये क्या है, ये प्राइस है। जो स्पॉट का निफ्टी का प्राइस चल रहा है उसका लाइन चार्ट यहां पर लगा हुआ है। अब इसकी मदद से हमको ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी होती है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्या वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है या वो एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है। अगर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है तो फिर हमें थोड़े से बड़े ट्रेड मिल सकते हैं, बट अगर सेम स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है तो हमें जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी, हमें छोटे ट्रेड देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है। 25,000 के लेवल पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। और मार्केट को भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट भी एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। देखिए ये एक रेंज में फंसा हुआ है। मैं आपको चार्ट पर भी चल करके दिखा देता हूं, फिर इसके थ्रू हमें ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना होता है इसका प्रूफ भी हम देख लेंगे। देखिए ये हमारा निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, और इस पर देखेंगे तो मार्केट एक कंसोलिडेशन वाली रेंज में हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, एक जो है रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब इसको हमें कैसे इस टूल का उपयोग करना है। प्रीवियस वीडियो जैसा कि आपने मेरी देखी होगी तो उसमें हमने बताया है, जब इन दोनों के बीच में इस प्रकार का गैप क्रिएट हो जाता है, मतलब बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ दूर दूर हो जाते हैं, इसमें एक्सपेंशन हो जाता है, तो इसके बाद फिर हमें गोल्डन क्रॉसओवर देखना होता है। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका सेलर स्ट्रेंथ है, ये सेलर स्ट्रेंथ अगर इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाते हैं, बायर स्ट्रेंथ को क्रॉस करते हैं, तो फिर मार्केट जो है तेजी से और नीचे की तरफ आ सकता है। ये हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है इसके अंदर, प्राइस क्रॉसओवर। जो पहला मेथड मैंने आपको बताया वो गोल्डन क्रॉसओवर, दूसरा मेथड है प्राइस क्रॉसओवर। प्राइस क्रॉसओवर का मतलब क्या हुआ, देखिए ये दोनों जो आपके बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ है ये दूर दूर हैं। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। इसके बाद आप प्राइस को देख रहे हैं, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये ब्लैक वाली लाइन ऊपर से नीचे की ओर इस ग्रीन लाइन को ब्रेक डाउन कर रही है। यहां पर आपको ब्रेक डाउन क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है। इस वाली पोर्शन में आपको जो है क्लियरली ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, इस जगह पर ब्रेकडाउन हुआ है, यहां पर हमको जो है पुट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी होती है। इस जगह पर हमको पुट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो इसका टाइमिंग हम देख लेते हैं, कितने बजे हमको ये ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। अब काफी सारे नए पार्टिसिपेंट के मन में प्रश्न आ सकता है कि सर यहां पर ब्रेकआउट भी तो हुआ है, तो हमने ब्रेकआउट की ट्रेड क्यों नहीं ली, हम ब्रेकडाउन को ही क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, ब्रेकआउट को क्यों जो है इग्नोर कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट को आपको कहां पर देखना होता है, ब्रेकआउट को आपको जब ये नीचे से ऊपर की तरफ इस प्रकार से ब्रेकआउट दे रहा हो। जैसे यहां पर देखिए, यहां से पहले मार्केट नीचे की तरफ आया, नीचे के बाद अब यहां पर जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन पर हमको ब्रेकआउट ट्रेड देखना चाहिए। हालांकि ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, अगर किसी स्ट्राइक पर किसी इंडेक्स पर बन रहा होगा तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। यहां पर हमको ये ब्रेकडाउन ट्रेड देखने के लिए आया। ब्रेकडाउन ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से होना चाहिए, तो ये हमारे लिए वैलिड रहेगा। जो दोनों बैंड हैं ये एक्सपेंड रहने चाहिए, बायर और सेलर जो हैं इस प्रकार से अलग अलग होने चाहिए। अगर पास पास ये रहेंगे तो ये वैलिड नहीं रहेगा। टाइमिंग हम देख लेते हैं और ट्रेड हम देख लेते हैं, ट्रेड किस प्रकार का मिला है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ टाइमिंग देखूं, अपने कर्सर को हम लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर हमें टाइम शो करेगा 9:33। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 9:33 AM। तो इसको हम 9:35 मान लेते हैं, 9:35 मान लेते हैं, ठीक है। अब 9:35 की हम कैंडल देखते हैं। देखिए ये वाली कैंडल जो है 9:30 को बनना चालू हुई है और 9:35 को ये कंप्लीट हुई है। तो इस कैंडल पर अगर हम पुट की ट्रेड लेते हैं और इसी कैंडल का हाई जो है हम एसएल रखते हैं, तो यहां से देखिए हमको कितना जबरदस्त मूवमेंट देखने के लिए मिला है। इस कैंडल की लो से अगर हम पुट की ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, ये हमारा एसएल हो गया।
ये हमारा एसएल हो गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, तो छोटी ट्रेड हमें देखने के लिए मिलेगी। देखिए यहां से जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है। अगर पॉइंट वाइज हम बात करें तो हमें एंट्री किस लेवल पर मिली थी? एंट्री मिली थी 25,024 के लेवल पर, 24 के लेवल पर एंट्री मिली है। और मार्केट ने जो लो लगाया है यहाँ पर 42 का लो लगाया है, मतलब नियर अबाउट 80 पॉइंट का ट्रेड मिला है। इसमें अगर 40 पॉइंट भी हम कैप्चर कर लेते हैं तो ऑप्शन के अंदर, प्रीमियम के अंदर आराम से एटीएम की अगर स्ट्राइक प्राइस पर हम काम करते हैं तो 10 पॉइंट हमारे कहीं भी नहीं गए। अगर 50.50 का उसका डेल्टा है तो भी जो है हमारा 10 पॉइंट प्रीमियम के अंदर कहीं भी नहीं गया। अगर पूरे 80 पॉइंट हम कैप्चर कर लेते हैं तो ऑप्शन के अंदर जो है हमारे 40 पॉइंट कहीं भी नहीं गए। तो इस प्रकार से ये टूल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। कल भी मैंने वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करवाई थी, जो हमारी थी वेंसडे की, जो हमने गुरुवार को, यानी कि कल जो वीडियो आपको अवेलेबल करवाई थी वो वेंसडे की थी। आज जो मैं फ्राइडे को वीडियो आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ ये थर्सडे की है। और आज की फ्राइडे की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ बिकॉज मैं ट्रेवलिंग में था। तो ये आपको हो सकता है मंडे को वीडियो मिले या फिर मंडे की फ्रेश वीडियो में आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। तो अभी 5-7 दिन ये सीरीज इसी प्रकार से चलती रहेगी, जहां पर जो है हम इसी प्रकार से लाइव मार्केट में इसका बैक टेस्ट करते रहेंगे कि किस प्रकार से हमारा ये जो सबसे आसान टूल है ये कैसे काम कर रहा है। फिर आगे हम जो है इसी चैनल पर इस AITS शीट के फर्दर टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर देखिए काफी सारे टूल्स हैं, जैसे यहां पर ये एरो मॉडल दिख रहा है आपको। एरो मॉडल क्या है? एरो मॉडल से कैसे आपको जो है मार्केट में बेहतरीन ट्रेड मिल सकती है। ये जो कलर्स वगैरह दिख रहे हैं इनसे आपको कैसे बेहतरीन ट्रेड मिल सकती है। तो एक एक मॉड्यूल का हम वीडियो आपको बना करके देंगे, जिसकी वजह से AITS शीट को समझने में आपको आसानी होगी। और भी काफी सारी चीजें इसके अंदर है जिससे आपको जो है बेहतरीन ट्रेड्स मिल सकते हैं। चलिए आप बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी पर क्या सिचुएशन बन रही है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइस, सो प्लीज बी पेशेंस, धैर्य के साथ बने रहें। देखिए यहां पर क्या सिचुएशन बन रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पर भी जो हमारा बैंड है, ये बैंड जो है एक्सपेंडेड बैंड है हमारा। तो एक्सपेंडेड बैंड में हमें ट्रेड कैसे मिल रही है? देखिए बैंक निफ्टी में दोनों तरफ की ट्रेड मिली है, मैं दोनों तरफ की ट्रेड दिखाऊंगा आपको अभी। यहां पर बैंक निफ्टी पर हम देखें तो प्राइस जो है पहले ऊपर की तरफ गया है, ऊपर से जाने के बाद यहां पर हमको प्राइस का क्रॉस ओवर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पर हमें एक ट्रेड देखने के लिए मिली है। इसके बाद में अगर आप देखें तो यहां पर भी आप देखेंगे बैंड जो है आपस में फैला हुआ है, एक्सपेंशन है बैंड के अंदर। तो यहां पर फिर हमें एक ट्रेड और देखने के लिए मिली है। देखिए यहां पर जो है ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। ये ग्रीन वाली लाइन को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक ट्रेड हमको यहां पर देखने के लिए मिली है, इस जगह पर भी हमें देखने के लिए मिल रही है ट्रेड। एक ट्रेड हमको यहां पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि बैंड जो है वो फैला हुआ है, गोल्डन क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। देखिए ये धीरे धीरे ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये रेड लाइन नीचे की तरफ आ रही है, बैंड हमारा फैला हुआ है। अब अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये गोल्डन क्रॉस ओवर कहलाएगा। जब ये ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ इसको क्रॉस कर रही है तो फिर यहां से हमारी कॉल की ट्रेड बनेगी, अगर ये क्रॉस ओवर हो जाता है। तो अगर क्रॉस ओवर नहीं होता है तो फिर हमें प्राइस के क्रॉस ओवर को देखना है। तो दो प्रकार का क्रॉस ओवर इसके अंदर काम करता है, एक गोल्डन क्रॉस ओवर, दूसरा प्राइस का क्रॉस ओवर। अब फिन निफ्टी पर चलते हैं, फिन निफ्टी पर देखते हैं फिन निफ्टी पर क्या सिचुएशन बन रही है। देखिए फिन निफ्टी पर जो सिचुएशन बन रही है कमोबेश बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरह ही यहां पर भी सिचुएशन हमको बनती हुई दिख रही है। हमारा बैंड जो है इसी प्रकार से एक्सपेंडेड है, बैंड जो है फैला हुआ रहना चाहिए। बैंड अगर आपस में सिकड़ा हुआ रहेगा तो वो ट्रेड आपको सक्सेस नहीं दिला पाएगी। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर भी हमको प्राइस का क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है। यहां से पहले प्राइस ऊपर की तरफ गया है, वापस से इस ग्रीन लाइन के अंदर आ रहा है, तो यहां पर हमारी ट्रेड बनती है, इस जगह पर हमारी ट्रेड बनती है। और यहां से आप देखेंगे एक अच्छा खासा डाउन मूव हमें देखने के लिए मिला है। अब यहां पर काफी सारे पार्टिसिपेंट कह सकते हैं कि सर यहां पर तो क्रॉस ओवर भी देखने के लिए मिल रहा है, तो यहां पर हमें किस प्रकार की ट्रेड लेनी चाहिए। तो देखिए कौन सी लाइन किसको क्रॉस कर रही है, इस चीज को देखिए। रेड वाली लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस कर रही है, मतलब रेड वाली लाइन ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है। तो यहां से हम कौन सी ट्रेड लेंगे? यहां से हम पुट की ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसके बाद इस वाले सेक्शन को देखिए, इस वाले सेक्शन में वापस से ग्रीन लाइन जो है रेड लाइन को क्रॉस कर रही है। तो यहां पर हम बाय की ट्रेड लेंगे क्या? यहां पर हम बाय की ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उसका रीजन बताइए। देखिए उसका रीजन बहुत सिंपल सा है।
यहां पर ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है, ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है, इसके पहले बैंड हमारा कैसा था, इसके पहले बैंड हमारा जो है एक्सपेंडेड था, यहां पर भी एक्सपेंडेड था, यहां पर भी एक्सपेंडेड था, हमारा बैंड जो है खुला हुआ था। बट यहां पर ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है, जहां पर ग्रीन लाइन जो है रेड लाइन को क्रॉस ओवर दे रही है, यहां पर बैंड हमारा जो है सिकुड़ गया है, आपस में जो है कॉन्स्ट्रैक्ट, आपस में जो है बिल्कुल पास पास आ चुका है। तो ये वाला क्रॉस ओवर हमारे लिए वैलिड नहीं रहेगा। यहां पर भी अगर क्रॉस ओवर होता, ये भी क्रॉस ओवर हमारे लिए वैलिड नहीं रहेगा। ओके, सो यहां पर ये जो हमको गोल्डन क्रॉस ओवर देखने के लिए मिला है, ये वाला हमारा क्रॉस ओवर वैलिड है, यहां पर हमको पुट की ट्रेड देखने के लिए मिली है। इसके बाद देखिए अब यहां पर बैंड वापस से खुल गया है, इस जगह पर बैंड हमारा वापस से खुल गया है। अब अगर हमको क्रॉस ओवर होता हुआ दिखता है, इस प्रकार से हमको क्रॉस ओवर होता हुआ दिखता है, क्योंकि ग्रीन लाइन नीचे है, रेड लाइन ऊपर है। अगर ग्रीन लाइन यहां पर क्रॉस ओवर करके ऊपर जाती है, ये वाली ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर से हमें जो है यहां पर कॉल की ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है। तो इस प्रकार से ये सिंपल टूल आपके बहुत काम आ सकता है। एक और इंडाइसेस बचा हुआ है, मिड कैप एंड सेंसेक्स, इस पर भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। अभी तक हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पर देखा। देखिए यहां पर क्या सिचुएशन बन रही है, यहां पर भी हमें जो है बियरिश मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है। बैंड को सबसे पहले देख लीजिए, आपका बैंड खुला हुआ है, बैंड जितना ज्यादा खुला हुआ रहेगा उतनी अच्छी ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगी। अब यहां पर देखिए प्राइस का जो है क्रॉस ओवर देखने के लिए मिल रहा है, प्राइस का क्रॉस डाउन, यहां से प्राइस पहले ऊपर की तरफ गया, फिर रेड लाइन को क्रॉस करता हुआ नीचे आ रहा है। तो यहां से हमको आसानी से पुट की ट्रेड देखने के लिए मिल रही है, पुट की ट्रेड बड़ी इजीली हमको देखने के लिए मिल रही है। अब यहां पर भी क्रॉस ओवर मिला है, इस जगह पर भी क्रॉस ओवर मिला है, तो क्या यहां पर कॉल की ट्रेड ले लेंगे। यहां पर देखना है कौन सी लाइन को मार्केट क्रॉस कर रहा है, ग्रीन वाली लाइन को या रेड वाली लाइन को। अगर ये लाइन ग्रीन होती और ऐसा हमको क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा होता तो हम डेफिनेटली कॉल की ट्रेड ले लेते, बट रेड लाइन को प्राइस जो है क्रॉस ओवर दे रहा है, तो यहां पर कॉल की ट्रेड नहीं बनेगी, इस जगह पर कॉल की ट्रेड नहीं बनेगी, इस चीज को ध्यान देना। ओके, ऊपर की तरफ ग्रीन लाइन को, ऊपर की तरफ ग्रीन लाइन है हमारी, ग्रीन लाइन को मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो हम पुट की ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए ये वाली रेड लाइन है हमारी, रेड लाइन को अगर मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है तो कॉल की ट्रेड नहीं बनेगी, नीचे ग्रीन लाइन होनी चाहिए। अगर नीचे ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन को मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तब कॉल की ट्रेड लेनी है। ओके, अभी यहां पर हम देखेंगे इस जगह पर, तो यहां पर हमारा बैंड वापस से खुल चुका है, ये बैंड हमारा खुला है। अब इस जगह पर हम देखेंगे कि ये बैंड पूरी तरीके से एक्सपेंड हो चुका है, प्राइस को ऊपर जाने दीजिए, प्राइस ऐसे ऊपर जाता है और वापस से ये जो हमारी ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाली लाइन को ऐसे क्रॉस करता है, तो फिर से हमारी यहां पर एक पुट की ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। या फिर हमें गोल्डन क्रॉस ओवर देखने के लिए मिले, ये जो रेड वाली लाइन है ये धीरे 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 करके ऐसे ऊपर जानी चालू हो और ये ग्रीन वाली लाइन धीरे धीरे करके ऐसे नीचे आनी चालू हो, तो यहां पर हमें गोल्डन क्रॉस ओवर होता हुआ दिखेगा। मतलब रेड वाली लाइन जो है ग्रीन वाली लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है, रेड वाली लाइन ऊपर आ रही है, मतलब सेलर ऊपर आ रहे हैं, तो फिर हमारी पुट की ट्रेड देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार से हमको इस आसान टूल की मदद से बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। अब सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स को अगर हम देखें तो सेंसेक्स के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है, देखिए सेंसेक्स के अंदर भी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। यहां पर अगर आप देखेंगे बैंड हमारा खुला हुआ है, प्राइस जो है ये ऊपर की तरफ गया, प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बाद ग्रीन लाइन को वापस से ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इस लेवल पर हमारी पुट की एंट्री बन रही है, इस जगह पर हमारी पुट की एंट्री बन रही है। और यहां से आप देख सकते हैं मार्केट कितना शानदार तरीके से नीचे आया है, सेंसेक्स कितने अच्छे तरीके से जो है डाउनफॉल किया है, नीचे की तरफ आया है। अब यहां पर आपको इस चार्ट में कई बार क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहे होंगे, देखिए कई जगह पर क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहे हैं, यहां पर कितनी सारी जगह पर क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी क्रॉसओवर पर आप देखिए क्या बैंड खुला हुआ है, बैंड अगर एक्सपेंडेड है उसके बाद क्रॉसओवर दिखता है तो वो आपके लिए वैलिड रहेगा। यहां पर बैंड कैसा है आपका, बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ कैसी दिख रही है आपको, दोनों आपस में पास पास आ चुके हैं, तो इसलिए गोल्डन क्रॉसओवर यहां पर नहीं बन रहा है, प्राइस का क्रॉसओवर बना, प्राइस का क्रॉसओवर बनने के बाद में हमको लगातार जो है पुट की ट्रेड देखने के लिए मिल रही है, मार्केट नीचे ही बना हुआ है। अब देखिए यहां पर जाकर के ये बैंड खुल गया है, इस जगह पर बैंड खुल गया है। अब अगर प्राइस इसको ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन को प्राइस जो है इस प्रकार से अप मूव ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो फिर यहां से हमारी एक कॉल की ट्रेड इनिशिएट हो सकती है क्योंकि बैंड खुल चुका है। साथ ही साथ दूसरी ट्रेड क्या बन सकती है, ये जो आपकी ग्रीन लाइन बन रही है ये इस प्रकार से वापस से धीरे धीरे ऊपर जाना चालू करे और रेड लाइन जो है
इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे आनी चालू हो, तो फिर यहां पर हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, गोल्डन क्रॉस ओवर होता हुआ दिखेगा। जब गोल्डन क्रॉस ओवर होता हुआ दिखे तो ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है, तो फिर कॉल की ट्रेड यहां पर हमको बनती हुई दिखेगी। तो इस चीज को आप वॉच करिए। जितने भी लोगों के पास में AITS सीट है और जिनके पास में AITS सीट नहीं है और वो इस आसान टूल का यूज करना चाहते हैं, इस इजी टूल को मास्टर करना चाहते हैं, बहुत सारे टूल है AITS सीट के अंदर, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द इजीएस्ट टूल है। तो इसलिए हमने इस पर 5-7 वीडियो बनाने की जो है संभावना रखी है, प्रयास कर रहे हैं 5-7 वीडियो लाइव मार्केट में हम आपको दे पाए। तो जितने भी लोगों के पास में ये AITS सीट नहीं है, तो इस AITS सीट का एक छोटा सा चार्ज है। अगर आप इस AITS सीट को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी है, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग एंड इसके सब्सक्रिप्शन के विषय में इंक्वायरी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस एडवांस टूल को आप सीख रहे हैं, ये एडवांस टूल आपको डेफिनेटली बेनिफिट दे रहा होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।